हेलो दोस्तों, माई क्लासेज में आपका स्वागत। आज का जो अपना सेशन है वो कक्षा 10 मैथ्स का जो तीसरी प्रश्नावली आपकी, उसमें मैंने दो वीडियो बनाए थे। एक तो रैखिक समीकरण को हल करना ग्राफी विधि से, एक आपका उसमें था प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला। और आज हम सीखेंगे विलोपन विधि से कैसे हम दो रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, तो ये समझने से पहले एक बार आप उन दोनों को देख लीजिए, दोनों वीडियो को। ये आप दोनों को यहाँ पे जो आपको ऊपर आई टैब का बटन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको शो जाएगा। जो आपको लेफ्ट साइड में आई टैब दिख रहा है, यहाँ पे भी शो जाएगा। इसके इन पिछले दोनों जो वीडियो, उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। विलोपन विधि क्या होती है ना, उसको समझना है। देखो, मैं इसमें भी दो क्वेश्चन लूंगा आपके। ठीक है, एक आपका सिंपल डायरेक्ट समीकरण दे दिया जाए, एक आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, फिर उसे समीकरण बनाने वाला। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। जैसे ये क्वेश्चन आपका कौन सी विधि काम में लेनी है? विलोपन। अब जैसे नाम से ही समझ में आना चाहिए, विलोपन मतलब विलोप होगा। आपके पास में यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है? विलोप करना है, मतलब हटाना है। तो हटाना कैसे है वो देखिए आप। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास में दो वेरिएबल है ना, दोनों समीकरणों में किसी एक वेरिएबल के गुणांक को समान बनाना है। चाहे तो वेरिएबल x का गुणांक समान बना लो, चाहे वेरिएबल y का गुणांक समान बना लो। जैसे यहां पे मैं समीकरण एक को जैसे 3 से मल्टीपल कर दूंगा, तो 3 से मल्टीपल करते ही क्या हो जाएगा? ये 3y हो जाएगा। इसमें भी 3y है, तो गुणांक समान हो गया। एक तरीका रहेगा, आप समीकरण एक को 2 से गुणा कर दो, तो ये 2x हो जाएगा, तो ये भी 2x हो जाएगा। कहने का मतलब है, चाहे तो आप x के गुणांक को समान बना लो, चाहे आप y के गुणांक को समान बना लो। तो चलिए, तो इसको मैं समीकरण एक दे देता हूं, इसको मैं 2 दे देता हूं। अब मैं समीकरण एक को 3 से गुणा कर रहा हूं ना, समीकरण एक को 3 से गुणा करने पर, समीकरण एक को 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइड बाई 3 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए 3 से गुणा करने पर वो क्या आ रही है? 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 पंजो 15। मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दिया मैंने, इसको मैंने दे दिया 3 नंबर। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखो। देखो, इससे गुणा करके ये आ गई ना। अब इसको नहीं देखना आपको, इन दोनों को देखो आप। इन दोनों का गुणांक समान है। अब यहां पे या तो करना है जोड़, या करना है आपको बाकी। वो डिपेंड करेगा कि आपके निशान कैसे हैं। जैसे मैं अगर समीकरण 2 और 3 को जोड़ता हूं, तो जोड़ने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3y से। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ने से काम हो रहा है। और अगर x का गुणांक में समान करता तब घटाने से होता। वो डिपेंड करेगा कि उसे किस हिसाब से चल रहा है ना। तो देखो, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, मतलब मैंने 2 और 3 को क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। चलिए दोनों को लिख देता हूं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इन दोनों को क्या कर रहे हैं? अपन जोड़ रहे हैं। तो आपको बताइए, जोड़ते हैं तो कोई निशान जो है वो किसी प्रकार से चेंज नहीं होता है। अगर घटाते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के निशान चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ही जोड़ेंगे तो ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x। और यहाँ पे देखो ये कितना, 4 प्लस 15 कितना हो गया आपका? 19। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 19/5। ये वैल्यू किसकी आई? x की। तो आपने देखो यहाँ से y का विलोप किया है, y को हटा दिया आपने। पहले y की वैल्यू नहीं निकाली है आपने। प्रतिस्थापन में हमने क्या किया था? एक जगह से हमने x की या y की वैल्यू निकाली थी, उसको दूसरी जगह पुट किया था। यहां से दोनों समीकरणों को काम में लेके उसमें से एक चर को क्या करते हैं? हटाते हैं, विलोप करते हैं। अब ये जो x का मान है ना, ये चाहे आप 1 में रख दो, चाहे आप 2 में रख दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में मैं x की जगह लिख रहा हूं 19/5। ये आपकी समीकरण है, तो उसमें x की जगह लिख दिया मैंने 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। आपको चाहिए y की वैल्यू, तो ये यहाँ पे 5 पहले से है, और ये 19/5 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो हो जाएगा 25, ये माइनस का 19। तो y इज इक्वल टू 25 में से 19 घटाया आपने तो 6/5। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 19/5 और y की वैल्यू आ गई आपके पास में 6/5।
तो ये तरीका रहेगा इसको सोल्व करने का। मेथड को समझो आप। प्रतिस्थापन में क्या किया था, एक समीकरण से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसको दूसरी जगह पुट किया था। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरणों में चाहे तो x चाहे y किसी एक का गुणांक करना है समान, फिर उसमें जोड़ या बाकी जो भी करने से वो उसका हट जाता है वो वेरिएबल, वो ही आपको करना है। और जो दूसरा वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, उसको फिर समीकरण पुट कर देना आपको। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है वो लैंग्वेज वाला, वो देख लेते हैं ना। दूसरा एक क्वेश्चन आपका सेकंड में जो थर्ड है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या याद कीजिए। तो आप मान लो, पहले माना कि दो अंकों की संख्या, वो मान लो आप 10x प्लस वाई। देखो यहां से थोड़ा आप समझना कि 10x प्लस वाई क्यों माना, इसको आप एग्जाम्पल से समझना। जैसे मैंने लिखा 10x प्लस वाई, तो ये आपका इकाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक है। अगर आप 3 अंकों की लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 100x प्लस 10y प्लस जेड, इकाई दहाई सैकड़ा, ये लिखने का तरीका होता है। जैसे इकाई का अंक अगर 1 हो आपका, मतलब y का मान 1 हो गया और x का मान, दाई का मान 2 हो गया, तो x की जगह 2 रखो आप, प्लस 1, तो ये कितना हो गया 20 प्लस 1, ये कितना होगा 21। तो देखो इकाई का अंक 1 आ गया, दाई का 2 आ गया। तो दो अंकों की जो संख्या होती है ना, उसको लिखने का तरीका ये रहता है आपका। ठीक है, अब इसको आप 10y प्लस एक्स लिख दो, 10x प्लस वाई लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मान रहे हो उसको। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसको कि माना कि दो अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। ठीक, अब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में जो जो बोला गया वो काम करते जाओ। पहली बात इसने बोली कि अंकों का योग, अंक कौन से इसमें, x और y, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इकाई का अंक y है, दहाई का अंक है x, तो ये अंक हो गए। तो इसने बोला कि अंकों का योग है आपका 9, तो अंकों का योग कर दो भाई 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक तो ये आ गई आपके पास में। दूसरी इसने क्या बात बोली कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, जो आपको बोलता जाए ना वो काम करो, इस संख्या का 9 गुना, ये लो भाई 9 गुना। जो 9 गुना है वो संख्या के अंकों को पलटने से, ये आपकी संख्या है, इसके अंकों को पलट दो, मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो क्या बन जाएगा, ये 10y प्लस x बन गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका कर दो आप 2 गुना। ठीक है, इसने क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। अब आपके पास में यहां से एक समीकरण और आ जाएगी। देखो जितने वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल 2 हैं आपके पास में, x और y, तो आपको इन दोनों को सोल्व करने के लिए 2 ही क्या चाहिए, समीकरण। अगर आपके पास में 3 वेरिएबल हो तो 3 ही समीकरण आपको चाहिए। अब इसको सोल्व कर लो, 9 को दोनों से गुणा कर दो, तो 90x प्लस 9y, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20y प्लस 2x। तो x वाली वैल्यूज एक जगह कर लो आप, तो यहाँ पे 90x है, वो 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस 9y को उधर भेज दो आप, तो 20y माइनस 9y। सोल्व करो इनको, 88x इज इक्वल टू 11y। तो इस 11 का इधर भाग दे देंगे, 88 में कितनी बार जाएगा, 8x, और यहाँ क्या रह जाएगा, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अभी आप देख पा रहे हो कि समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल है आपके पास में। तो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी। तो समीकरण 2 में देखो आप, y की वैल्यू कितनी है, 8x है, ये y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं अपन, है ना। तो समीकरण 2 से y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में y की जगह क्या लिखेंगे, 8x लिखेंगे, ये रहा y, तो x एज इट इज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, y की जगह लिख देंगे 8x, तो x प्लस 8x बराबर 9, तो ये हो गया 9x बराबर में 9। तो x बराबर क्या आ गया, यहां से 9 बट्टा 9, क्या आ गया 1। तो x का मान आ गया प्यारे बच्चों 1। अब ये x का मान चाहे तो यहां रख दो चाहे यहां रख दो, समीकरण 1 और 2 कहीं भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ये रही, इसमें x की जगह लिखना है 1, तो 1 प्लस वाई बराबर 9 जाएगा, 1 प्लस वाई बराबर 9। आपको चाहिए y का मान,
ये लो, तो ये क्या आ गया आपके पास में, y का मान आ गया, x का मान आ गया। इसमें आपको क्या पूछा था, तो वो संख्या बताओ। तो ये जो आपकी संख्या आपने मानी थी, इसमें x की जगह कितना लिखोगे आप, 1, और y की जगह कितना लिखोगे आप, 8। अतः संख्या संख्या क्या मानी थी आपने, 10x प्लस वाई। x की जगह कितना रखूंगा, 1, ये देखो हमने 1 निकाला, और y की जगह लिख दिया 8। तो 10 एकम 10, प्लस में 8 जोड़ा तो 18। इसका मतलब आपकी वो संख्या 18 है। आगे समझ में, तो इस हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। और भी इसमें अगर मैं भी आपको केवल 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने केवल मेथड समझा है आपको, है ना। आपको इससे लग रहा है कि कुछ और क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दी कि ये वो कुछ क्वेश्चन और है जो हमें समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उसका भी एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और भी जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें भी आप इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू।